कैसा तुम्हारा हाथ में दर्द कैसा? कैसा है जो? हाँ। जाओ जी। हाँ, दर्द तो नहीं ठीक हो रहा है। आगे। पड़ता है तो इतनी जोर होता है, बाप रे बाप। हाथ में दर्द कैसा है? जरा सा भी कपड़ा पहने तो एकदम लगता है फूट जाएगा हाथ। बहुत ही दर्द होता है। अभी अरे कमर भाई, आपकी हाथ उतर गया क्या? आपके चेहरे से भी लग रहा था दीदी कल की काफी दर्द है। ओ, लाग के टूट गया क्या तुम? हाँ हाँ, नहीं ठीक मामा, ठीक होनी थी। खींचा गो बस आगे हाथ। हाथ दुख है। ठीक है। हाँ, धोखा माँ। भाभी को प्रणाम। भाभी सबको जय जिने। सबको सादर जय जिनेन्द्र। खूब घूम के आ गए क्या? अरे घूम के अभी आए हैं और अपना दिखा करके भी आए हैं। घूमने का तो उतना पर्पस नहीं था। गए तो दोनों काम ही हो गया, डॉक्टर ठीक का भी बात और है। वो भी। ले सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोटिच्छान स्मृति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासीयर्थं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तौ सुधरान्मोहवैं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसगो कौतो सलजोंगो पहिनिय पागुड़े परियम सुत पठमानो ओव पूज्या चुलिया चेव सुत तै थुई धम कहाय निच कालम अच्छे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम खो भोइलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ अपराह्निक मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। सुरत जल्दी पार गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संजमय नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जमन मरणम न पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि मनते आर्य भक्ति कौसको कौतो सलचम सम्रान समदन संचारी जुत्तानं पंच व्याचाराणां आयर्यानम आयरादि सुद्रानोपदेश्यानम उवज्जायनम तीरेन गुण पालनर्यानं सौसाहनं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि बन्दामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवि जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासी मदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थमासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांक जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। और पता नहीं मोबाइल में कुछ हो गया इसमें। क्या हुआ? हाँ पता नहीं बाबूजी, कोई बच्चे असल में है नहीं आजकल घर में। कुछ हम्म, मोबाइल लैपटॉप में लगता मेरे से कुछ दब गया है। ओ, लोग लोग नहीं दिखते हैं। ऐसा लग रहा है कि ओ, 6 ही लोग हैं, नहीं तो इसमें दिखा देता है कितने लोग हैं। एक स्क्रीन पर 25 लोग आ भी जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, कुछ दिखाता भी ना, जरा सा टच करते पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या क्या आने लग जाता है। कोई आप कोई भी भी दिख बच्चे। रहे हो दीदी, दीदी आप भी दिख रहे हो, आवाज भी अच्छे से आ रही है। आपको नहीं दिख रहा होगा, हमको सब बराबर दिख रहा है दीदी। और हाँ नहीं हम 16 लोग है दीदी, 15-16 लोग है दीदी। जी नहीं दीदी। तो एक स्क्रीन पर 25 लोग दिखते हैं रोज, पर अभी 2 दिन से पता नहीं क्या हो गया, आता ही नहीं, इसमें दिखता ही हाँ नहीं। कुछ हो गया होगा। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। हम लोग परम मांगलिक जन को मटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको नेमीचंद आचार्य भगवंत ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार है। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके, 5वां अधिकार पूर्णता की ओर है। बंध उदय सत्व स्थान अधिकार। उसमें अब नाम कर्म को उदय का आधार बना करके बंध और सत्व को समझ रहे हैं। आधेय रूप से बंध और सत्व है और आधार उदय है। उदय के आधार से हमारा प्रकरण चल रहा है कल से। प्रणम्य शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं बोच्छं नमिउणनेमिनाहं सत्यजुहिष्ठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठाणसमुत्थितनं बोच्छम्। अपना पेज नंबर मेरे ग्रंथ में 637 है। उसमें हम लोग दीदी गाथा नंबर बता देंगे प्लीज, मेरे पास अभी वो बुक नहीं है ना आदिमती माता जी वाली, इसलिए। गाथा तो 752 के आगे है, विशेष 8 जी चल रहा है। जी दीदी, जी जी। हम लोगों ने इसमें नरक गति त्रियंच गति में कितने के उदय में कितना बंध होगा, कितना सत्व होगा, ये देख लिया था। मनुष्य का चल रहा था, गुना स्थान पर कथन चल रहा था। मनुष्य में हम लोग आ गए थे। तो पेज नंबर 637 में बीच में ही हम लोगों ने छोड़ा था। मनुष्य के 26% उदय होता है, यहाँ से शुरू कर लो। हाँ मनुष्य बाबूजी। के 26% उदय होता है, वहां कहाँ चालू कर पर है? दो। साधन। हाँ मनुष्य के, अच्छा 35 पेज है ना। ये कर्म भूमि जैसे जैसे, अच्छा ये तो त्रियंच का। मनुष्य के 28 प्रकृति उदय में, 28 प्रकृति का उदय है मनुष्य को। 28 प्रकृति का उदय में कौन क्या है, क्या क्या पर्याप्ति हो गई है 28 प्रकृति में। मनुष्य को विहायो गति तक आया है, अभी उच्छ्वास और स्वर बाकी है। यानी
वैसे तो ये अभी अपर्याप्त ही है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मनुष्य के 28 प्रकृति उदय में, और गुणस्थान कौन सा है, तो कहते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान है। बंध सत्य संबंधी सर्व कथन त्रियंचवत है, क्योंकि जहाँ 28 प्रकृति का उदय स्थान लिखा है वहां पर मनुष्य और त्रियंच लिखा हुआ है कि दोनों को 28 प्रकृति का उदय होगा तो कौन कौन सी प्रकृति होगी। तो नेचुरली वहां पर या तो अगर फिर से लेना है तो अपन त्रियंच में देखते हैं क्या है, इसी के ऊपर तो है त्रियंच का। 26 प्रकृति का उदय चल रहा था ना, हाँ 635 नंबर पेज पे है ना, 637 नंबर पर। 635 तक ही तो किया था अपन ने। 635 पे 26 प्रकृति का उदय वाला में 635 पेज है, 37 अच्छा। नहीं है। अच्छा ठीक है, 635 ले रहे हैं। 635 में बाबू जी क्या कह रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है लोग। हाँ मैं तुमको 2 बजे फोन करती हूँ। उमरा भाभी बंद कर लीजिए ना, थोड़ा म्यूट कर लिया कीजिए, जब आप लोग को घर में बात करनी रहती है तो क्या बगल में मंदिर के बगल में जाना, लेकिन सही जाना आपको। हाँ मैं तो घर की साड़ी दीदी म्यूट कर लेंगे, अमराव दीदी प्लीज म्यूट कर लेंगे, अमराव दीदी म्यूट कर लेंगे, अमराव दीदी। भाभी अफगानिस्तान में 26 प्रकृति का उदय, वहां तक मैंने सुना अमराव दीदी, रिकॉर्डिंग में। अमराव दीदी म्यूट कर लेंगे, अमराव दीदी म्यूट कर लेंगे। हाँ चलिए चल रहे हैं। बाबू जी कहाँ से कह रहे हैं आप, देसी गुणस्थान में मनुष्य के 26 प्रकृति का उदय होता है, यहाँ से शुरू करना है। मनुष्य के अभी पहले पैरे में ना, जब नीचे से पहले सातवीं लाइन पैरे है। का लास्ट अच्छा मिल 4-5 गया, लाइन। हाँ मिल गया। मनुष्य के 26 प्रकृति का उदय होता है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में 23, 25, 26, 29, 32 प्रकृति रूप बंध सहित सत्व 92, 90, 88 और 84 प्रकृति का सत्व है। कितने प्रकृति का उदय है, 26 प्रकृति का उदय है। मिश्र काल है इसका मतलब, तो मिश्र काल है, मिथ्यात्व गुण स्थान है, तो वहां पर बंध कौन कौन सा हो जाएगा, 23 प्रकृति वाला हो जाएगा, एक इंद्रिय अपर्याप्त वाला। 25 में भी सारे स्थान बंद कर लेगा, 26 वाले भी दोनों स्थान हो जाएगा, 28 वाला दोनों स्थान नहीं है, और 29 वाला में जो हो सकता है एक स्थान शायद उसमें नहीं होगा, 30 वाले में 2 स्थान नहीं होंगे, मिथ्यात्व गुण स्थान इसलिए। तो और मिश्र काल भी है साथ में, तो यहाँ पर मिश्र काल में सारे बंद स्थान 31 और 1 का तो होगा ही नहीं, आहारक है और यशः कीर्ति है तो वो तो होगा ही नहीं, 31 1 वाला तो मिश्र काल भी है और मिथ्यात्व गुण स्थान भी है। तो यहाँ पर 28 प्रकृति का यहाँ पर बंध नहीं बताया। 26 प्रकृति के उदय में कल हम लोगों ने इसको समझा था, याद है क्या आप लोगों को? अट्ठाईस प्रकृति का बंध यहाँ नहीं बता रहे हैं। दीदी मैं बताऊं, देखिए पहले और कोई, आप तो बता दोगे, पहले तो पूछेंगे, अब तो जो जो हैंड रेज करेंगे सबसे पूछेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है उत्तर सही है एक हैंड रेज में आ ही जाए। हाँ बोलो अनीता। सादा चरण स्पर्श मिथ्यात्व गुण स्थान में देव चतुष्क का बंध नहीं होता। कौन किसने कहा नहीं होता, मिथ्यात्व गुण स्थान में तो मिथ्या दृष्टि श्रावक तो 16वें स्वर्ग तक जा रहे हैं। तो लेकिन या फिर ना वो ये 26 प्रगति का उदय है ना, 26 प्रगति के उदय इसमें 28 प्रगति का बंध नहीं होगा। थोड़ा सा और ठीक करो। हाँ बोलिए जयश्री जी। अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। अपर्याप्त अवस्था में
मिथ्यात्व गुण स्थान में देव चतुष्क का और नरक द्वीप का बंध नहीं हो सकता है मिथ्यात्व गुण स्थान में। बहुत अच्छा, इसीलिए यहाँ पर 28 प्रकृति वाला किसी भी तरह से नहीं होगा। नरक चतुष्क का तो होता ही नहीं है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। देव अगर देव का हो जाता है अगर सम्यक तो हो तो यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि 26 प्रकृति का उदय है। मनुष्य के जब 26 प्रकृति का उदय होता है और अगर मिथ्यात्व गुण स्थान होता है तो कहते हैं वह जीव उस मिथ्यात्व गुण स्थान में मिश्र काल में 23 प्रकृति का बंद कर सकता है, 25 का कर सकता है, 25 के सारे स्थानों को कर लेगा, 26 के लास्ट के 2 स्थान शायद नहीं कर पाएगा कि एक देख, और 29 और 30 भी उसी तरह से उसमें से लास्ट वाले जो स्थान है देव आहारक ये तीर्थंकर ये जिसमें है वो वाले स्थान को बंद नहीं कर पाएगा। अब कह रहे हैं उस मनुष्य को जिसको 26 प्रकृति का उदय है, ऐसे मनुष्य को 92 प्रकृति का सत्व है। मनुष्य को 26 प्रकृति का उदय यानी मनुष्य है ये, इसको सत्व बना रहे हैं 92 प्रकृति का। कैसे घटेगा? उसने आहारक द्वीप का बंध मनुष्य में ही किया होगा, मर करके कहीं गया और फिर मनुष्य बन रहा है, और तो उसको 92 प्रकृति का सत्व कैसे घटाएं? मनुष्य से कोई जाता कहीं तो 92 प्रकृति का सत्व आराम से घटा लेते हैं हम लोग कि मुनि महाराज थे मिथ्यात्व में आ गए और मरण को प्राप्त हुए कि 92 प्रकृति का सत्व है। अब यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य को 26 प्रकृति का सत्व है उदय है और उसको 92 प्रकृति का सत्व है। कैसे इसको कैसे इस कहानी को कैसे शुरू करें? कैसे बैठाएं इसको पूरा कथन को? बोलिए त्रिशला जी। वो इसका ऐसे बैठेगा भाभी जैसे कोई मनुष्य था वो मिथ्यात्व गुण स्थान में आके वो लेकिन मतलब कुछ भी बन गया। उसके बाद में जब वो उसमें था मिश्र में था, आहारदिक जो है आहारदिक का जो उदेलना है वो संख्यात वर्षों में होती है, तो उसकी उदेलना नहीं होगी तो उस समय भी उसको आहारदिक का सत रहेगा। बहुत अच्छा। ये देव और नारकी में नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? देव नारकी से ला करके मिथ्यात्व गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य में 92 प्रकृति का सत्व नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि असंख्यात वर्ष में उद्वेलना हो जाती है और देवों की और नारकियों की आयु असंख्यात वर्ष से ज्यादा है, सागरों में है। तो ये कैसे घटेगा? आहारक द्वीप का बंद करके कोई मनुष्य था, मुनि महाराज थे, मिथ्यात्व में आए, कहाँ चले गए? त्रियंच में। चल किसी भी त्रियंच में भेज दीजिए, असंख्यात वर्ष आयु। तो समय दृष्टि की अगर भोग भूमि में हो तो भोग भूमि की बात तो यहाँ चलेगी नहीं, भोग भूमि वाला तो फिर देव में जाता है, इसलिए देव से तो वो तो घटेगा ही नहीं। देव में जाने पर तो आहारक द्वीप की उद्वेलना ही हो जाएगी। तो कोई त्रियंच में गया है अथवा मनुष्य में ही गया, मनुष्य से मनुष्य में भी जा सकता है ना? वहाँ मनुष्य का भी है ना जो बंध है 29 प्रकृति का, उसमें मनुष्य भी है, तो जा रहा है तब उसको सत्व बन जाएगा। अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य के बन जाएगा और त्रियंच में जाके आ रहा है तब भी बन जाएगा, क्योंकि असंख्यात वर्षों में उद्वेलना होती है। तो जो भी मनुष्य मर के मनुष्य में गया फिर आ रहा है, मनुष्य मर के त्रियंच में गया फिर मनुष्य में आ रहा है, ऐसे जीव को मिथ्यात्व गुण स्थान में 92 का सत्व बन जाएगा। समझ में आया क्या? वस्तु स्थिति समझ में आई? मिथ्यात्व गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य को 92 का सत्व, और किसी को घटाते तो समझ। हाँ, एक बार फिर से बता दें। कोई मुनि महाराज थे, आहारक द्वीप का बंद करके आ गए पहले गुण स्थान में, ठीक है, पहले गुण स्थान में मर करके कोई भी आयु का बंद हो सकता है, चारों आयु का हो सकता है, लेकिन यहाँ हम देवनारकी का इसलिए नहीं करा सकते हैं कि देवनारकी से जब लौट करके ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अपर्याप्त अवस्था में 26 प्रकृति का जिस समय मनुष्य को उदय है उस समय उसको मिथ्यात्व गुण स्थान में 92 का सत्व है, यानी मनुष्य आयु चालू हो गई है और क्या है अपर्याप्त अवस्था, और वहां 92 का सत्व दिखाना है। तो अभी तो बांधा नहीं है, अभी तो अपर्याप्त अवस्था है, यानी पहले बांधा है। पहले बांध करके मान लीजिए मिथ्यात्व में आकर पुनः मनुष्य बन जाए तो भी 92 का सत्व पाया जाएगा।
लेकिन कोई ये सोचे कि उसको देवनारकी में भेज के फिर मनुष्य बनाए तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि वहां सागरों की आयु है और असंख्यात वर्ष में उद्वेलना हो जाती है। तो वैसा जीव जब आएगा नरक से और देव से जो जीव आएगा और मनुष्य अगर बनेगा तो उसको 92 का सत्व नहीं पाया जा सकता, उसको 90 का पाया जाएगा। समझ में आई बात? तीर्थंकर का क्यों पाया जाता है? तीर्थंकर तो बंधती ही रहती है ना। तीर्थंकर का बंध तो होता रहता है, इसलिए उसकी सत्ता बनी रहती है। पर आहारक दिक तो बनता नहीं, एक बार उसने सत्व कर लिया अंतः कोड़ा कोड़ी सागर परमाण, इससे ज्यादा सत्ता बनती नहीं है उसकी। अब वो क्या हुआ? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर परमाण तो असंख्यात वर्ष वो कहाँ खत्म हो गई? किसी भी देव और दीदी नारकी में ये जाके 26 प्रकृति के उदय में देवनार की नहीं है ना, देवनार की नहीं है 26 प्रकृति के उदय में, इसलिए भी नहीं आएगा क्या? हाँ, 26 प्रकृति के उदय में देवनार की भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यही 26 प्रकृति के उदय में मिथ्यात्व गुण स्थान में 28 का सत्व नहीं घटा है, वो तो हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर 93 प्रकृति, यहाँ मनुष्य घटा रहे हैं ना, देवनारकी थोड़ी घटा रहे हैं, हम तो अभी मनुष्य को समझ रहे हैं, देवनारकी को थोड़ी करा रहे हैं। देवनारकी की तो बात ही नहीं चल रही ना, तो उसको तो लाएंगे क्यों? यहाँ ये थोड़ी कहा जा रहा कि 26 प्रकृति उदय में देव को सत्व, ऐसा तो नहीं घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर 92 का सत्व नहीं घटा रहे हैं। क्योंकि क्यों नहीं घटा रहे हैं कि 92 का सत्व घटा रहे हैं, या तो वो आहारक द्विक की सत्ता करके मनुष्य में ही गया था अथवा त्रियंच में गया था और वापस मनुष्य में आ रहा है, मिथ्यात्व गुण स्थान में आ रहा है, तो 92 का सत्व उसको पाया जाएगा। अब मिथ्यात्व गुण, अब कोई सोचे कि उसी तरह से 91 का सत्व भी बता देते, तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ मनुष्य गति में आने वाला कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता, नियम से नहीं होता, सम्यक दृष्टि ही होता है। इसलिए यहाँ पर 91 प्रकृति की सत्ता नहीं घटा सकते हैं, 90 का सबको होता ही है। 88-84 का सत्य मनुष्य को हो ही जाएगा। एक इंद्रिय विकल्प में कोई गया था और जा करके देव की उद्वेलना कर दिया, उसके बाद वो मनुष्य में आ रहा है। 26 प्रकृति के उदय में 88 का सत्व बन जाएगा। अथवा वही जीव उसने नरक चतुष्ट का भी उद्वेलना कर ली और अब वो मनुष्य में आ रहा है, तो 26 प्रकृति के उदय में 84 प्रकृति का सत्व भी बन जाएगा। कोई प्रश्न नहीं ना है? चले आगे। सासाधन पूर्ण स्थान में त्रियंच या मनुष्य गति युत, त्रियंच गति सहित या मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति और त्रियंच उद्योग सहित 30 प्रकृति बंध सहित, अच्छा ये बंद कर रहे हैं सासाधन, अच्छा मिथ्यात्व का तो ऊपर बता दिए, और ये अब 26 प्रकृति के ही उदय में सासाधन पूर्ण स्थान घटा रहे हैं। सासाधन पूर्ण स्थान में त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति और त्रियंच उद्योग सहित 30 प्रकृति बंध सहित 90 का सत्व है। कोई मनुष्य है, 26 प्रकृति का उदय है, मिथ्यात्व गुण स्थान है, यानी मिश्र काल है, मिथ्या दृष्टि है, तो 29 प्रकृति का बंद तो कर ही लेगा त्रियंच मनुष्य सहित, और त्रियंच उद्योग सहित भी बंद कर लेगा। त्रियंच उद्योग सहित वाला 30 प्रकृति का भी बंद कर सकता है। कर कौन रहा है? मनुष्य कर रहा है। मिथ्यात्व गुण स्थान में अपर्याप्त काल में मनुष्य कर रहा है त्रियंच उद्योग सहित 30 प्रकृति का बंद। सत्व सासाधन गुण स्थान में एक ही होता है, 90 प्रकृति का ही, तो सत्व 90 प्रकृति का है। मिश्र गुण स्थान में इस प्रकार का उदय नहीं है। किस प्रकार का? 26 प्रकृति का उदय नहीं है, क्योंकि उदय का एक ही, उदय का आगे और कोई संख्या भी नहीं दे रहे हैं, 26 वाले में ही चल रहे हैं। तो कह रहे हैं मिश्र गुण स्थान में 26 प्रकृति का उदय नहीं है। ठीक है क्या? ऐसे कैसे बनेगा? मिश्र कल हालांकि चर्चा हो चुकी है, कल तो अपन इसके आगे तक समझ लिए थे। मिश्र गुण स्थान में ये कह रहे हैं कि इस तरह का उदय, इस प्रकार का उदय नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? आप बोलिए चक्रेश जी। क्या आपको नहीं बोलना? क्या आपका हाथ हमको लगा? बोलिए विभा जी। हाँ दीदी प्रणाम।
मिश्र गुण स्थान में मिश्र काल नहीं होता है क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, और मिश्र जो गुण स्थान है वो पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है। 26 मिश्र स्थान में 26 प्रकृति का उदय नहीं है, क्योंकि ये हाँ। कौन सा काल है? मिश्र काल, अपर्याप्त अवस्था है। मिश्र गुण स्थान में किसी जीव के अपर्याप्त अवस्था पाई नहीं जाती है। तो ये कह रहे हैं 26 प्रकृति में 2 गुण स्थान तो बता दिया, मिथ्यात्व साधन, और मिश्र के लिए कहते हैं कि मिश्र गुण स्थान नहीं है। अब असंयत गुण स्थान में देवगति सहित 28 व देवगति व तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का बंध होता है। मनुष्य है, मनुष्य के साथ में कितने प्रकृति का उदय है? 26 प्रकृति का उदय है, मनुष्य है। और गुण स्थान कौन सा आ गया? चौथा आ गया। अपर्याप्त काल में वो मनुष्य चौथा गुण स्थान वर्ती है। कहाँ कहाँ से आ सकता है? कहाँ से आ रहा होगा चौथे गुण स्थान के साथ? मनुष्य है, मनुष्य आयु चालू हो गई है, ये जीव कहाँ से आ रहा होगा? असंयत गुण स्थान। हाँ बोलिए चक्रेश जी। तिर्यंच गति से भी आ सकता है, देव गति से भी आ सकता है, मनुष्य से भी आ सकता है। असंयत गुण स्थान में मनुष्य में आ रहा है ये जीव, ये किस गति से आ रहा होगा? मनुष्य गति से भी आ सकता है। आप बता दियो चक्रेश जी, अपने को म्यूट कर लो। म्यूट कर लीजिए, मेरे को सुन गया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं आता भाई? सबके हैंड रेज होने चाहिए। क्या खोजने लगते हैं आप लोग? किताब में क्या लिखा हुआ है? जब हम आप लोगों को सामने देख के पढ़ा रहे हैं, उस समय आप लोग किताब में क्या खोजने लग जाते हैं? क्या मिलेगा आपको ग्रंथ में? कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। ऐसे चीजों में भी हाथ नहीं उठाते हैं, और रटा दिया गया है कि कहाँ से किस गुण स्थान के साथ कोई जीव आ सकता है, ये रटा दिया गया है। और खुद आचार्य पीछे मुंह के मूल गाथा आ चुकी है, पर पता नहीं क्या इस पेज में हमको तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा। क्या देखते हैं आप लोग, क्या नहीं देखते? बोलिए जयश्री जी। देवगति से आ रहा होगा। देवगति से आ रहा। बोलिए विभा गांधी। हाँ दीदी, देवगति से आएगा। बोलिए त्रिशला जी। देवगति से आ रहा है। राजा श्रेणी को तो मार पीट के वहां पर कहे सम्यक दर्शन छोड़ो, तब तुम मनुष्य में आना। आ नहीं सकते हो सम्यक दर्शन के साथ, क्योंकि हमारे ग्रुप के लोग कहते हैं सम्यक दर्शन से नहीं आ सकता। कितनी बार समझाए हैं कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ आ सकता है नरक से मनुष्य? कितनी बार बताया गया है? कहाँ जाएगा सम्यक दर्शन के साथ नारकी? हमको जवाब दीजिए कि सम्यक दर्शन के साथ नारकी कहाँ जाएगा? त्रियंच में जाएगा? क्यों ये छोटी सी बात याद नहीं होती है त्रिशला जी? आप तो इस तरह से देखते रहते हैं, जब प्रश्न पूछती हूँ कि जैसे कोई नीचे ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ हो। जिस भी पढ़ने वाले का पढ़ाने वाले से नजर नहीं मिलेगी, उसको क्षयोपशम नहीं बन सकता। और आपकी खास करके त्रिशला जी, आप हमेशा पता नहीं किताब में क्या खोजते रहते हो। अजीब हाल है, इतना सा कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं आप लोग। मतलब अरे और कुछ छोड़ो, श्रेणी का तो कम से कम मालूम है, और किसी का तो चलो नहीं मालूम है। कम से कम श्रेणी तो सबके दिमाग में है कि नरक में बैठा है सम्यक दर्शन के साथ, और चलो नहीं भी मालूम हो तो। ये तो मैं ऐसे यहाँ कोई इस प्रश्न का कोई औचित्य है? यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ कि पता नहीं आप लोग के दिमाग में कुछ है कि नहीं, इसलिए मैं पूछ लेती हूँ। नहीं को औचित्य नहीं है। तीर्थंकर के साथ भी नरक से आ सकता है ही श्रेणी राजा तो तीर्थंकर के साथ ही आ रहे हैं। पता नहीं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आदमी ठीक है, सबका क्षयोपशम अलग अलग होता है। इतना क्षयोपशम में कमी है, कहीं ना कहीं आप लोगों के उपयोग की कमी है ही है, और मुझे लगता है श्रुत के प्रति बहुमान भी आप लोग में नहीं है। इतने तो इतना क्षयोपशम कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा क्षयोपशम कम है भाई, बहुत ज्यादा। बोलो राजा श्रेणी किन लोग को नहीं दिख रहा कि नरक में बैठा सम्यक दर्शन के साथ आएगा?
त्रियंश से भी आ सकता है, उससे भी आ सकता है, उससे त्रियंश से कोई आ सकता मनुष्य में सम्यक दर्शन के साथ। सहायक सम्यक दृष्टि होता नहीं है त्रियंश। कितनी बार बताया गया है इसकी परिभाषा कि सम्यक दर्शन के साथ कौन कहा जा सकता है, कितनी बार बताई गई है। ईमानदारी से ऑडियो सुनिए ना। तो ऑडियो आप लोग जितने लोग ऑनलाइन आते हैं वो तो सुनते नहीं है ऑडियो। असल में परेशानी तो यहाँ है ना। खुद को मेरे पर लाज आ रही कि हम क्या 5 साल से क्या पढ़ा रहे हैं जो एक इतनी सी बात आप लोग को याद नहीं करा पाए आज तक। 6 साल से पढ़ा रहे और ये चीज हमेशा आती रहती है। यहाँ कोई पूछने की जरूरत थी हमको? कोई जरूरत नहीं थी पूछने की। पर पता नहीं कि मेरे दिमाग में आया कि जरूर यहाँ पर गोलमाल होगा, पूछ के तो देख लो। पूरी लुटिया डुबा दी है। असंयत गुण स्थान में क्या 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 समझाऊं मैं, क्या खोलूं? मेरा मन ही नहीं करता खोलने का। कैसे सब कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं कि क्या क्या लिखा हुआ जल्दी से देख ले। सबकी नजर ग्रंथ पर, सबकी नजर ग्रंथ पर। यदि ये चौथा गुण स्थान लिखा है असंयत गुण स्थान, इस वजह से मुझे लगा कि त्रियंश से आ सकता है चौथा गुण स्थान। असंयत गुण स्थान क्या चीज असंयत गुण स्थान कैसे लिखा है? तो इसको लिखा है असंयत गुण स्थान में 26 प्रकृति के उदय में। हाँ, तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप? असंयत गुण स्थान तो चौथा ही गुण स्थान हुआ ना। हाँ ठीक है। इसमें त्रियंश से नहीं आ सकता है। आप लोग है ना पीछे जाके या तो ऑडियो सुनिए या ये करिए जी। क्या ये सब अब सवाल खड़ा होगा? इतना मोटा कर्म कांड खत्म हो गया, इतना मोटा जीव कांड खत्म हो गया, 3 कर्णन योग खत्म हो गया, सर्वार्थ सिद्धि खत्म हो गई, और आज आप ये पूछ रहे हैं त्रियंश से असंयत गुण स्थान में नहीं आ सकता है क्या? कोई भी, भले हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जवाब तो दे रही हैं। बाकी लोग तो पता नहीं ग्रंथ में भी क्या खोजने लग रहे हैं। सब कोई ग्रंथ देख रहे हैं, जितने सामने बैठे हैं सबकी दृष्टि ग्रंथ के ऊपर है, एक खाली बीना जी को छोड़ के। एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बोलिए। ये असंयत गुण स्थान में देवगति युत जो लिखा हुआ है, जब वो मनुष्य गति में आ रहा है नरक गति से, तो देवगति युत का क्या मतलब है? देवगति बांधेगा चौथे गुण स्थान में, और कोई की क्या बंद ही नहीं होता है? नहीं, वो तो आ रहा है मनुष्य गति में ना, नरक गति हाँ से। तो मनुष्य गति में आ रहा तो मनुष्य आयु चालू हो गई ना। तो फिर देवगति युत क्यों हुआ? तो बांध किसको रहा है? उदय है मनुष्य गति का, कर्म बंद भी तो हो रहा है ना। तो क्या चीज बांध रहा है? तो देवगति बांध रहा है। देवगति ही बनती है चौथे गुण स्थान में। क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर? बोलिए आप तो नेचुरली, आप तो जब ये पुरानों का ये हाल है तो आप तो नए हो। नहीं, क्योंकि वो नरक से आ रहा है और मनुष्य गति बांध करके आ रहा है। वो कहीं से भी आ रहा हो, है ना। त्रियंश से आ नहीं सकता, इसलिए वो है जो कि कीर्ति वेदक भी नहीं घटा सकते त्रियंश से। लेकिन नारकी और मनुष्य आ सकते, नारकी और देव आ सकते हैं। चाहे उपसमिक भी हो तो भी आ सकते हैं, और छाई को तो कहना ही क्या है। तो अब वो जैसे ही मरण किया नारकी अथवा देव, मरण होते ही अगर मनुष्य में आ रहा है तो मनुष्य गति चालू हो गई, तो उदय तो मनुष्य गति का हो गया। अगति का बंध प्रति समय होता है चौथा गुण स्थानवर्ती और मनुष्य है, तो चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य और त्रियंश को देवगति ही बनती है, और कोई गति बनती नहीं है। चौथे गुण स्थान में उसको और कोई गति नहीं बंधेगी देव मनुष्य को। समझ में आया कि नहीं? नहीं, समझ में नहीं आया, क्योंकि वो देवगति अगर बंध रही है तो जैसे अगर हम श्रेयांश का ही केस लें तो वो तो मनुष्य गति से तीर्थंकर बन जाएंगे आकर के, तो फिर वो देवगति का क्या होगा? फिर वो आप बताइए क्या होगा? इतना तो अब आप भी बताने लायक हो गए जितना दिन से क्लास कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि वो आ रहा है और उनका तो मोक्ष हो जाएगा, और आप कह रहे हो देवगति बांधेगा। बिल्कुल मोक्ष तो होगा जब होगा, श्रेणी चढ़ेगा, साधु बनेगा, गुण स्थानों में चढ़ेगा तब होगा। और वो 8वें गुण स्थान 8वें गुण स्थान तक वो देवगति बांध रहा है, वहां तक बंद है देवगति का। वो क्या करे? वो तो चौथे से 8वें तक जब तक नहीं आएगा, जब तक उसको बंद रहा, तो क्या करेगा? फिर क्या करेगा बताइए? बहुत बार बताया गया है। हाँ, वही वो मनुष्य गति से फिर जाएगी वो मुक्त। हाँ? हाँ? मनुष्य गति में जब मुक्त से फिर बहुत जाएगी। सुंदर उत्तर। मनुष्य गति का उदय है, मनुष्य गति के मुख से देवगति खिल जाएगी। ठीक है।
जिसको स्तबुक संक्रमण कहते हैं। हाँ, यहाँ पर और कोई स्तबुक। संक्रमण नहीं घटेगा, स्तबुक संक्रमण। जिस समय उदय में आएगी देवगति मनुष्य गति के साथ खिर जाएगी। ठीक समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। असंयत गुण स्थान में देवगति सहित 28 प्रकृति का। असंयत गुण 28 प्रकृति में 2 स्थान है, नरक गति सहित भी है, लेकिन असंयत गुण स्थान में नरक गति सहित वाला तो बांधेगा नहीं, तो एक स्थान केवल देवगति सहित बांधेगा। और क्या बांध सकता? तो बोलते हैं कि देवगति तीर्थंकर युक्त 29 प्रकृति का बंध होता है। ये भी बांध सकता है, देवगति और तीर्थंकर भी हो सकते हैं। तो कोई आ रहा है तीर्थंकर प्रकृति भी हो सकती है, जैसे राजा श्रेणी की जब आएंगे तो अपर्याप्त अवस्था में वो देवगति बांधेंगे और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उनको चल रहा है। तो इस तरह से 29 प्रकृति का बंध करेंगे, बंध होगा। अब वहां पर कहते हैं कि सत्ता कितने कितने की बन सकती है, तो यहाँ कह रहे हैं 93 की असंयत गुण स्थानवर्ती मनुष्य है, 93 की सत्ता बन रही है, 92 की बन रही है, 91 की बन रही है, 90 की बन रही है। सत्व स्थान है, प्रकृति के सत्व स्थान है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा चिंतन करने लायक पंक्ति आई है। अभी हम लोगों ने देखा था कि आहारक द्वीप की सत्ता अगर कोई उसमें चला जाता है, देव में चला जाता है या नरक में, यहाँ भी हम लोगों ने घटाया कि भाई देव असंयत गुण स्थान में देवगति सहित मनुष्य कोई है, तो मनुष्य के बंध रही देवगति सहित 28 प्रकृति, उसको सत्ता कहते 93 की रहेगी। तो 93 की सत्ता कैसे घटाएं? 93 की सत्ता का मतलब तीर्थंकर भी है, आहारक द्वीप भी है, पहले दूसरे स्वर्ग भी अगर जाता है तो असंख्यात वर्ष है, असंख्यात वर्ष है तो आहारक द्वीप की उत्वेलना तो हो जानी चाहिए। फिर कैसे घटाएं इसको? तो ये 93 प्रकृति के सत्व को यहाँ पर देवगत असंयत गुण स्थान में घटाना है, मनुष्य के घटाना है। नाना जीवों के पे क्या होगा? नाना जीवों के पे क्या हो जाएगा वो तो? नहीं बाबू, नाना जीवों के पे क्या होगा? नहीं, नाना जीव से क्या कहना चाह रहे हैं आप? कोई जीव से नहीं घटेगा ना, किसी जीव से। आहारक द्वीप की सत्ता घटाने के लिए कुछ और मोड़ लेना पड़ेगा, कुछ और सिद्धांत लगाना पड़ेगा। एक के तो होगी नहीं, 93 सत्ता। हाँ, एक जीव के तो 93 सत्ता होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? तो नाम कर्म की और तीर्थंकर और आहारक दोनों मिलके एक वरिष्ठ में रहेगा नहीं ना, होगा नहीं ना वहाँ। क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर और आहारक द्वीप दोनों मिल करके कैसे रहेंगे वहाँ? 93 में होगा नहीं एक आदमी, एक जीव के। नहीं होती, एक जीव की सत्ता मनुष्य मर करके जा रहा है। अगर आहारक द्वीप वाले मुनि महाराज हैं जो तीर्थंकर प्रकृति भी बांध रखे हैं, मरण करते तो 93 की सत्ता लेके जा रहे हैं। आज राजा श्रेणी को अगर, खैर वो तो मुनि बने ही नहीं तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो स्वर्ग गए उनको दोनों सत्ता हो सकती है, 93 का सत्व घट सकता है। लेकिन अब ये आ रहा है मनुष्य में, और मनुष्य में कितना चल रहा है? 26 प्रकृति का उदय अभी इसको चल रहा है, और आगे तो अभी उदय, हाँ उदय बढ़ाए नहीं अभी है। और असंयत गुण स्थान है, तो असंयत गुण स्थान में देवगति के साथ 28 प्रकृति का बंध कर रहा है, और तीर्थंकर के साथ 29 प्रकृति का बंध कर रहा है। 93 प्रकृति का सत्व देवगति से आ रहा तो भी उद्वेलना हो जानी चाहिए, और नरक से आ रहा है तो भी 93 प्रकृति में आहारक द्वीप की उद्वेलना हो जानी चाहिए। और तीर्थंकर के साथ में भोग भूमि में जाता नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ भोग भूमि, वहां भी तो असंख्यात वर्ष आयु है, भोग भूमि की आयु भी तो असंख्यात वर्ष है। ये 93 प्रकृति का सत्व कैसे घटाएं इसको? देखें आगे कुछ जैसे कल आया था 93 का, तो 92 में भी आहारक द्वीप की सत्ता है, आहारक द्वीप की सत्ता है, असंयत गुण स्थान से देवगति से आ रहा है। आहारक द्वीप की सत्ता कैसे बचेगी भाई? बचेगी नहीं। छब्बीस प्रकृति के उदय में, अच्छा 92 का सत्व तो त्रियंश से लाके हो जाएगा, 91 का सत्व भी घट जाएगा, 90 का भी घट जाएगा। 93 प्रकृति का सत्व तो त्रियंश में ला करके भी नहीं ला सकते हैं, त्रियंश में से असंयत गुण स्थान के साथ आता नहीं है, कोई तीर्थंकर प्रकृति होती नहीं है, ये दोनों सिद्धांत कट रहे हैं।
93 प्रकृति का सत्य देखते हैं बाबू जी, मुझे पकड़ में नहीं आ रहा। 93 का सत्य असंयत गुण स्थान में देव से लाके या नारकी से लाके सत्ता नहीं बचनी चाहिए। हारक दिक्की सत्य असंख्यात वर्ष किसी भी तरह घट बचेगी नहीं। एक सागर की भी आयु हो तो भी नहीं बचेगी, 2 सागर की हो तो भी बस पल्ले वाली आयु, तो पल्ले वाली आयु पल्ले में भी असंख्यात वर्ष है। अगर हम लोग सोच लें सौधर में सांसद में पल्ले की आयु से कोई गया है तो भी तो असंख्यात वर्ष है, नरक में भी गया तो भी असंख्यात वर्ष है। अच्छा हाँ, 84,000 वर्ष से राजा श्रेणिक बैठे हैं, उनको 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 सत्ता बन जाएगी 93 की। उनको नहीं, मतलब उस तरह के जीव को बन जाएगी, वैसा कोई भी जीव जो है भैया। तो खाली श्रेणी का जानते इसमें आया तब ना, कोई और भी तो हो ही सकता है ना, ऐसे बन जाएगी। क्योंकि नरक में 84,000 वर्ष की आयु है, यानी असंख्यात 10,000 वर्ष की भी है। भवंतरिक में तो नहीं जाता, भवंतरिक में जाता है तीर्थंकर की प्रकृति, तब तो सत्ता घट जाती, तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन किस में जा सकता है ये? पहले नरक में 10,000 वर्ष की आयु है, 10,000 से शुरू होकर के 1 सागर तक की है, तो एक असंख्यात वर्ष से कम आयु वाले में गया है जीव। तो जब मनुष्य में आ रहा है तो उसको आहारक की सत्ता पाई जा रही है, ऐसे घटेगा ये। देश संयत आदि गुण स्थानों में यह उदय स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? यह उदय स्थान क्यों नहीं है? देश संयत आदि यानी आगे सारे गुण स्थान आ गए इसमें, क्योंकि मनुष्य गति है, मनुष्य गति में सारे आगे के गुण स्थान भी होते हैं, इसलिए इन्होंने आदि लगा दिया है। तो आगे के गुण स्थान क्यों नहीं बता रहे हैं? उदय स्थान आगे के, तो यह उदय स्थान क्यों नहीं है? क्योंकि देवगति में 5वां गुण स्थान नहीं होता है ना। यहाँ देवगति कहाँ मनुष्य, मंजू जी आप देरी से ज्वाइन की हो, क्यों नहीं है ये गुण स्थान? ये 26 प्रकृति के बंध में ना, वे नहीं मिश्र बोरी हो सकता ना, मिश्र का है फिर आप 26 प्रकृति के उदय में जो बताया गया है, तो उसमें मिश्र होगा, तो उसमें देश संयत में स्थान नहीं बैठेगा, कोई भी उसके ऊपर बैठेगा ही नहीं, असंयत से ऊपर बैठेगा ही नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा? वही तो पूछ रहे हैं। वो तो आप वही बात बोल दिए जो इसमें लिखा है, आपको कारण बताना है ना। नहीं है ना कि जो जीव आता है पर्याप्त अवस्था में होता है, चौथे गुण स्थान का होता है, या पहले में होता है दूसरे में होता है। तो सीधा ऐसे बोलना चाहिए ना कि अपर्याप्त अवस्था है, आता कोई जीव जाता कोई जीव, बोलने की जरूरत ही नहीं है। 26 प्रकृति का उदय मिश्र काल है, और मिश्र काल में चौथे गुण स्थान से आगे का गुण स्थान पाया नहीं जाता। सीधा इतना सा, कहीं भेजो आप उसको, जहां भी भेजना। त्रियंच में पाया जाता है 5वां गुण स्थान, तो त्रियंच को थोड़ी पाया जाएगा अपर्याप्त अवस्था में। तो कारण क्या है? क्योंकि 26 प्रकृति का उदय मिश्र काल में है, और मिश्र काल में यानी अपर्याप्त काल है, अपर्याप्त काल में चौथे गुण स्थान से आगे के गुण स्थान पाए नहीं जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर बिना, कितना अच्छा कितना, पता नहीं आप लोग का तो मैं नहीं जानती, मेरा तो जबकि मैं पढ़ी थोड़ी, मैं तो आप लोग के सामने ही पढ़ रही हूँ, पर बहुत ही मन लगता लगाने में। तीर्थंकर बिना सामान्य केवली के कपाट समुद्घात में 26 प्रकृति के उदय में बंध नहीं है। कपाट समुद्घात में तीर्थंकर बिना, तीर्थंकर होने से तो 27 हो जाएगा। सामान्य केवली के कपाट समुद्घात में 26 प्रकृति के उदय में बंध नहीं है, किंतु सत्व 79 और 77 का है। बंध क्यों नहीं है? क्योंकि मिश्र काल हो गया, औदारिक मिश्र काल हो गया ना। तो मिश्र काल होने से क्या होगा? मिश्र काल में तो तमाम जगह बंद है। ऐसा हुई प्रकृति है ना, जो बनती है ना, वो बनती है तो निरंतर ही बनती है। कोई काल हो, सोए रहो, बेहोश रहो, होश रहे, बड़ा बड़ा ऑपरेशन चलता रहे, कुछ ही होता रहे, मन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रकृति बंद हो रही है। 13वां गुण स्थान है, और नाम कर्म 11वें में खत्म हो जाता है, इसे 13वें गुण स्थान में बंद नहीं है। बहुत अच्छा, होता ही नहीं है नाम कर्म का बंद, 13वां गुण स्थान है, समुद्घात समय है। किंतु सत्व 79 और 77 का है, क्योंकि इसके आगे वहां पर जो 13 प्रकृति की भी छुट्टी हो जाती है उसमें 9वें गुण स्थान में, तो यहाँ पर 79 और 77 का सत्व पाया जा रहा है। किंतु सत्व 79 और 77 प्रकृति का है। अब आगे चल रहे हैं। 27 प्रकृति का उदय
तीन गति संबंधी शरीर पर्याप्ति में तथा त्रियंच गति में एक इंद्रिय के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में होता है। तीन गति त्रियंच को छोड़ करके मनुष्य, नरक और देव, इसको तो कहते हैं क्या होगा, जब शरीर पर्याप्ति होगी उस समय होगा। और त्रियंच गति में एक इंद्रिय को उच्छ्वास पर्याप्ति भी हो जाएगी। जहाँ 27 प्रकृति का उदय होता है वहाँ घर्मादि 3 नरकों के मिश्र गुण स्थान में बंध त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29 का मिथ्यात्व गुण, सॉरी मिश्र पड़ गई ना मैं शायद, वहां घर्मादि 3 नरकों के, पहले के 3 नरक हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध त्रियंच व मनुष्य गति सहित 29 का उदय कितना है, 27 प्रकृति का है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है और बंध किसका हो रहा, 29 प्रकृति का, त्रियंच और मनुष्य गति के सहित। तो त्रियंच में कौन, 29 प्रकृति में, 29 प्रकृति के बंध स्थान में 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, 4 इंद्रिय पर्याप्त, ऐसे है ना, और 5 इंद्रिय पर्याप्त। तो 5 इंद्रिय पर्याप्त का करेगा, क्योंकि नारकी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय का करता नहीं है, और मनुष्य गति सहित है, मनुष्य गति का है। तो यहाँ पर 29 प्रकृति का बंध है। 29 प्रकृति में कौन सी प्रकृति बांध रहा है, जिससे हम कहा जाए कि त्रियंच और मनुष्य गति बांध रहा है, सहनन बांध रहा है। तो यहाँ पर 3 नरक में 27 प्रकृति का उदय है। पर्याप्ति पूरी तरह से नहीं हुई है, केवल शरीर पर्याप्ति हुई है। ऐसे जो 3 नरक के जीव हैं वो क्या कर रहे हैं, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध। यह है कौन, ये जीव कौन है, नारकी है कि मनुष्य है कि त्रियंच है, नारकी, नारकी है। पहले नरक का, दूसरे नरक का और तीसरे नरक का नारकी, यानी नरक में जा रहा है। केवल व्यक्तिगत शरीर की प्राप्ति हुई है, बाकी सारी पर्याप्ति बाकी है। तब उसको क्या बंद हो रहा है, मिथ्या दृष्टि। थोड़ा सा आप लोग अगर बंद करके अपने मन में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं भी तो कोई फायदा नहीं। सोलापुर से है दीदी कोई पंकजा, बंद कर लेंगे प्लीज। ओके 29 का एवं त्रियंच उद्योत युत 30 प्रकृति का, उद्योत प्रकृति का बंध कह रहे हैं, होगा क्या, उद्योत प्रकृति का क्या नियम है बंधने का, उद्योत अथवा आतप प्रकृति के बंधने का क्या नियम है। हाँ बोलिए जयश्री जी। और किसी का हाथ ही नहीं उठा, क्या करूं दीदी, वो अपर्याप्त अवस्था में बनती नहीं है। अयो, ये तो अपर्याप्त में तो बंध रही है, हो गया सारा ही, सारी लुटिया एक बार में डुबा देते हैं, उदय नहीं है उनका। तब फिर पूरी लुटिया, इसीलिए ना पूछा गया। हाँ, पूछने का वही कारण था, ये तो पता ही है कि आतप उद्योत पर्याप्त होने पर आता है। तो भैया सिद्धांत और क्या है, आतप उद्योत का अपर्याप्त अवस्था में बंद होता, लेकिन कब होता, पर्याप्त के साथ, है ना, जिस समय वो पर्याप्त नामकरण बांधेगा तब बंद होगा। फिर से समझे, कोई भी हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब किसी को याद नहीं था। और अभी वो सब ग्रंथ में खोज रहे हैं, हमारे दिल्ली वाली मंजू जी भी ग्रंथ में देख रही, कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या, पता नहीं। आप लोग सचमुच में हमारे ग्रुप के स्टूडेंट सब माशाअल्लाह भाई, जब समझाओ तो ग्रंथ में क्या पढ़ते हैं, सब कोई ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, करीब करीब सब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं। मैं सामने, मेरे को समझाने में नहीं बनता है, कोई देखता ही नहीं तो समझाऊं किसको। फिर तो आप लोग अपने को काला पर्दा के भीतर भी रखेंगे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी आपकी नजर मेरी नजर से तो मिलनी नहीं है। आप तो किताब में खोज रहे हो कुछ कि हम सही बता रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को, आप लोग ग्रंथ में खोज रहे हो, किसी की नजर नहीं रहती है। एक खाली एक टकटकी लगा के बीना खाली देखती रहती है, बीना जी, पता नहीं ग्रंथ में क्या खोजते हो आप लोग, कैसे, इसलिए आप लोग को कोई चीज याद नहीं होती, क्योंकि आप लोग का ध्यान उपयोग ही नहीं है, एक रत्ते उपयोग नहीं है आप लोग का। दीदी मैं भी आप ही की तरफ देखती हूँ, मैं कभी पुस्तक नहीं देखती, तो मैं लगातार देखती हूँ आपकी तरफ। हाँ, आपका हमको पता नहीं चलता, थोड़ा चश्मा लगा हुआ है ना, इसलिए मुझे पता नहीं चलता आपका चश्मा के भीतर का, इसके बिना तो नजर ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता ना आपकी तरफ। हाँ, बिना नजर मिलाए समझ में नहीं आता। अब हम समझ रहे हैं ना, किसी को अभी उत्तर क्यों नहीं आता है, अब समझ में आने लगा 5-6 बरस के बाद। जब मैं बोलती हूँ तो लोग ग्रंथ में खोजते हैं मेरे को कि सही बता रही हूँ कि नहीं लोगों को।
उद्योत और आतप का बताया हुआ है ये नियम कि उदय आएगी तो पर्याप्त अवस्था में ही उदय आएगी, बंध अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त नामकरण के साथ नहीं, अपर्याप्त अवस्था में इनका बंध हो सकता है। इसलिए यहाँ 27 प्रकृति का उदय है। अभी नारकी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हुआ है, अभी 36 आयुध पर गिरना उसका चालू नहीं हुआ है, अभी तो वो अपने गंदी सी उपाद सैया पर उत्पन्न ही हो रहा है, पर्याप्ति पूर्ण ही कर रहा है। लेकिन बंद क्या कर रहा है, तो मनुष्य गति सहित 29 का और त्रियंच गति सहित भी 29 का कर रहा है, और साथ में अगर उद्योत का कर रहा है तो 30 प्रकृति का भी कर रहा है। सत्ता कितनी उसके पास, तो बोलते 92 की है, 90 की है। मनुष्य से नरक में जा रहा है तो पर मुनि महाराज होके मिथ्यात्व में आके जा रहे हैं तो 92 का सत्व है, 90 का होता ही है सभी जीवों को। यहाँ तीर्थंकर सहित सत्व स्थान संभव नहीं है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति के ऊपर तीर्थंकर सत्व सहित नारकी मिथ्या दृष्टि के सम्यक उत्पन्न हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं, कितना बड़ा सिद्धांत देती है एक पंक्ति में माता जी। क्योंकि शरीर, ये कह रहे हैं कि अगर कोई तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है मिथ्यात्व में, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान की बात चल रही है और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तीर्थंकर प्रकृति का सत्व स्थान संभव नहीं है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति अगर पूर्ण हो गई है, तो इनका ये कहना जैसे श्री कृष्ण जी गए तो जैसे ही शरीर पर्याप्ति शुरू हो गई वैसे ही उनको ये कहना चाह रहे हैं कि वो सम्यक को उत्पन्न करके तीर्थंकर प्रकृति उनको ऊपर तीर्थंकर सत्व सहित तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित उनको मिथ्यात्व से गए हैं वो। तो यहाँ कहते हैं सम्यक उत्पन्न शरीर पर्याप्ति के ऊपर तीर्थंकर सहित नारकी को, तो जैसे ही उनको शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई होगी वैसे ही उनको सम्यक उदय में आ गया होगा, सम्यक छायु सम्यक दृष्टि वो हो गए होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तीर्थंकर मिथ्यात्व गुणस्थान, क्योंकि गुणस्थान ये चेंज नहीं करा रहे हैं, वहाँ क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर वाले के गुणस्थान चेंज हो जाता है। अगर तीर्थंकर, जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण उन्हीं का है, केशव है, आर्य मिथ्यात्व के साथ आए हैं, तो जैसे ही नरक में आए शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई वैसे ही यहाँ बता रहे हैं, आज पहली बार पढ़ने को मिला है, वैसे ही उनको सम्यक हो जाएगा और तीर्थंकर प्रकृति की, तीर्थंकर प्रकृति बनने की यहाँ बात, यहाँ सत्ता की बात चल रही है, तो यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का सत्य उसको हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हम शरीर पर्याप्ति के ऊपर तीर्थंकर सत्व सहित नारकी के मिथ्यात्व के मिथ्या दृष्टि के सम्यक उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं घटा सकते, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान बना हुआ है। सासादन आदि गुण स्थानों में यह उदय स्थान नहीं है। कौन सा, क्यों नहीं है ये उदय स्थान, कहाँ, 27 प्रकृति का उदय स्थान है, सासादन में क्यों नहीं है? अरे ग्रंथ में कुछ नहीं लिखा मेरी बहना, और एकदम सीधा सा उत्तर है, नरक का वर्णन चल रहा है। नरक में सासादन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था, 27 प्रकृति अपर्याप्त काल है, अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुण स्थान नहीं पाया जाता नारकी को, इतना सोचने की जरूरत नहीं रहती है। किंतु घरमा नरक में असंयत गुण स्थान 27 प्रकृति के उदय में मनुष्य गति, घरमा नरक में असंयत गुण स्थान में 27 प्रकृति उदय में मनुष्य गति सहित 29 व मनुष्य व तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति के बंध सहित घरमा नरक केवल लिया है। पहले नरक में अपर्याप्त अवस्था में 27 केवल शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई है, तो उस हिसाब से अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन कहते हैं उसको 27 प्रकृति के उदय में मनुष्य गति ही बांधेगा वो, चूंकि असंयत गुण स्थान है तो मनुष्य गति ही बांधेगा, तो 29 प्रकृति का बंध तो होगा ही होगा। और अगर जैसे राजा श्रेणी जब गए थे असंयत गुण स्थान में, पहले नरक में जब जा रहे थे, जैसे ही वो यहाँ से मरण को प्राप्त हुए हैं वैसे ही उनको मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति का बंध चालू हो गया था।
सत्व कहते हैं 92 का, 91 का व 90 प्रकृति का है। कौन सा है ये? नारकी है, घरमा नरक में जा रहा है, असंयत गुण स्थान है, 27 प्रकृति का उदय चल रहा है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, आहारक द्वीप की सत्ता पाई जा सकती है और 91 की सत्ता तो पाई ही जाती है पहले नरक में। और फिर क्या कह रहे हैं? 90 प्रकृति का सत्व तो सभी जीवों को पाया ही जाता है। वंशा मेघा में बंद मनुष्य गति सहित तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति बंद सहित सत्व वाला है। वंशा मेघा में बंध मनुष्य गति तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति के बंध सहित सत्व वाला है तथा अंजनादि 3 नरकों के मिथ्यात अवस्था में 27 प्रकृति के उदय में त्रियंच व मनुष्य वंशा मेघा में बंद मनुष्य गति तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति का बंध सहित सत्व पाया जाता है। सत्व वाला है, 30 प्रकृति का बंध सहित सत्व वाला है, यानी 91 के सत्व वाला है। अंजन आदि 3 नरकों के मिथ्यात अवस्था में 27 प्रकृति के उदय में बंध सहित, यहाँ पर ये चीज पहले वो बता चुके हैं, अभी तुरंत बताई है माता जी, लेकिन आप लोग को याद है कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर दोहरा रही हूँ। या वंशा मेघा में बंध मनुष्य गति तीर्थंकर सहित 30 उदय 27 प्रकृति का। कैसे बता दिया? क्योंकि क्षायिक तो जाता नहीं दूसरे तीसरे नरक में, क्षायोपशमिक के साथ जाता नहीं दूसरे तीसरे नरक में। बता अभी माता जी दो पंक्ति पहले बता चुकी हैं। आप लोग को कितना ध्यान है, चूंकि ये आप लोग वंशा मेघा में मनुष्य बंद 27 का ही उदय चल रहा है, उसी के उदय में अभी उदय बदला नहीं है इन्होंने। ये कह रहे हैं 27 प्रकृति का उदय है, वंशा मेघा में बंद कर रहा है मनुष्य गति सहित तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति का। कैसे हो जाएगा 27 प्रकृति के उदय में? तीर्थंकर सहित हो जाएगा ना। हाँ, तो कैसे हो जाएगा? 27 प्रकृति का उदय है। जस्ट अभी आया, 2 पंक्ति पहले ही आया है, और हमने उसमें खुलासा भी किया कि आज पहली बार पढ़ने को मिला। इतना भी मैं कही, एक विशेष चीज भी जब नहीं ध्यान रख पाते हैं तो क्या रखें। अभी मैंने उसमें विशेषता पे ध्यान, आप लोग का ध्यान भी केंद्रित कराया। ये आहार पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद सम्यक तो आहार पर्याप्ति होने से क्या होता है? प्राप्ति पूर्ण होते ही उसको शरीर प्राप्ति पूर्ण होते ही उनको सम्यक हो जाता है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही सम्यक तो हो गया। और तो इसलिए वहां पर 27 प्रकृति में शरीर पर्याप्ति केवल हुई है, और यहाँ पर ये क्या कहे हैं पहले माता जी ने कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही सम्यक तो हो जाता है ना। अभी तुरंत ही तो आया ना। और मैंने ये भी कहा कि मैं तो आज खुद पहली बार ही पढ़ी हूँ, गलती से मुंह से आहारक निकल गया कि शरीर पर्याप्ति बताया। मैं खुद आज पहली बार पढ़ी हूँ कि नरक में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही सम्यक तो हो जाता है। ये आज मैं पहली बार जानी हूँ। मैंने इसलिए हाईलाइट भी आप लोगों को किया इस चीज को। वंशा मेघा में बंध मनुष्य गति तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति का बंध सहित सत्व वाला है। अंजनादि 3 नरकों की मिथ्यात अवस्था में 27 प्रकृति के उदय में बंध त्रियंच व मनुष्य गति सहित 29 का ही होगा। तीर्थंकर का यहाँ पाया नहीं जाता है। त्रियंच गति के साथ उद्योग के साथ 30 प्रकृति का बंध कर सकता है 27 प्रकृति के उदय में। सत्व 92 और 90 प्रकृति का है, तो वहां तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला तो जाता ही नहीं है 3 नरक से नीचे, तो सत्ता 90 और 92 की ही पाई जाएगी। माघवी पृथ्वी में त्रियंच गति सहित 6 नरकों का ऊपर वर्णन हो गया, 7वें नरक का बता रहे हैं। त्रियंच गति सहित 29 प्रकृति तथा त्रियंच उद्योग सहित 30 प्रकृति बंध सहित सत्व
90 व 92 प्रकृति का जानना। यानी हारक द्वीप की सत्ता लेकर के मुनि महाराज मिथ्यात्व में आके 7वें नरक में जा रहे हैं। आपके सामने ग्रंथ है, मैं नहीं बोल रही हूँ, आचार्य बोल रहे हैं। मेरे में क्या हिम्मत है बोलने की, क्योंकि यहाँ पर माघवी पृथ्वी में 92 की सत्ता दिखा रहे हैं। सोचिए परिणामों की विचित्रता, कहाँ आहारक द्वीप का बंध, कहाँ 7वां नरक। त्रियंच उद्योग से 30 प्रकृति का बंध है, दोनों कर सकते हैं। वो त्रियंच गति ही बंद करता है, इसलिए मनुष्य गति। 7वें नरक का नारकी बाबूजी मनुष्य गति का बंद कर सकता है कि नहीं? सातवें नरक का नारकी, हाँ क्या बोले? 7वें नरक का जिनसे पूछते एक बार पहले उनको उत्तर देने दीजिए, मैं सबसे पूछ लूंगी। गति का बंद तो कर सकता है, आयु का बंद नहीं करेगा। हाँ गति बंद तो कर सकते हैं, आयु का बंद नहीं करेगा। कैसे कर लेगा बाबूजी गति का बंद? हाँ? कैसे कर लेगा? मतलब गति तो बदल जाएगी ना, गति का तो वो इसमें हो जाएगा। हो जाएगा, हम नहीं पूछ रहे हैं कि बांधा तो क्या होगा, अभी ये नहीं पूछा मैंने। बांध कैसे लेगा ये बताइए। बांधने की क्या प्रक्रिया? मनुष्य गति बांधने की 7वें नरक में बांधने की क्या प्रक्रिया है? नहीं बता सकूंगा। हाँ बोलिए त्रिशला जी। प्रथमोपसम कर लेगा, वहां पर जो है प्रथमोपसम कर लेगा और तब वो मनुष्य गति का बंद कर लेगा। प्रथमोपशम वहां जाके कर लिया, अथवा यहाँ से प्रथम किया हुआ भी जा सकता है, वहां लाके उदय। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होगा तब तक मनुष्य गति का बंध नहीं हो सकता और उच्च गोत्र का बंध नहीं हो सकता। 2 अंतर्मूर्त पहले, 2 अंतर्मूर्त बाद का, 4 अंतर्मूर्त कम, 33 सागर तक सम्यक्त्व पाया जा सकता है। 33 सागर तक मनुष्य गति का ही बंध होगा, उच्च गोत्र का ही बंध होगा। मरण के 2 अंतर्मूर्त पहले नियम से मिथ्यात्व में आएगा, मिथ्यात्व में आकर के त्रियंच आयु बांधेगा, त्रियंच आयु बांध करके अंतर्मूर्त विश्राम करेगा और उस समय उसको नीच गोत्र और त्रियंच आयु बंधेगी और मरण करके वो त्रियंच में आएगा। दीदी लेकिन नरक में तो लास्ट के 6 महीने बनते हैं, तब आयु का बंद होता है ना? तब आयु का बंद शुरू होता है। उनके भी 8 अपकर्ष पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन करना चाहिए दिमाग में, अगर आता है तो। भूल हो जाती है, बता तो आप लोग को खैर है। उनके भी 8 अपकर्ष काल है। हमारे जैसे अंतर्मूर्त पहले बन सकती, वैसे उसको भी बनती है। देवनारकी को सबको बन सकती, सबके 8 अपकर्ष काल है। हमारे जीवन भर के 8 अपकर्ष काल है, उनके 6 महीना पहले 1 अपकर्ष काल पड़ता है और 6 महीने के अंदर 7 अपकर्ष काल और पड़ जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? हमारे त्रिभाग से होते हैं तो उनके भी त्रिभाग से अपकर्ष काल। हाँ, त्रिभाग से। 6 महीने में बंधी, नहीं बंधी तो 4 महीना भी त्रिभाग क्या हो गया, 4.5 महीना बीतेगी तब बंधेगी। फिर 1.5 महीने में फिर त्रिभाग जाएगा तो बंधेगी, फिर त्रिभाग जाएगा तो बंधेगी। ऐसे कर नहीं बंधी तो लास्ट में फिर बनती है। दीदी एक क्वेश्चन, अगर उसने 7वें नरक के नारकी ने सम्यक दर्शन प्राप्त करके मनुष्य गति का बंध किया और उच्च गोत्र का किया, और बाद में उससे पहले मतलब 4 मुहूर्त पहले, 4 घड़ी या मुहूर्त पहले, दो मुहूर्त पहले उसने त्रियंची गति का वो कर लिया, करता है 7वें नरक का त्रियंची गति में ही जाता है, तो फिर मनुष्य गति कब मिलेगी उसको? कब के लिए बंद है उसका मनुष्य क्या गति? होगा भाई, अभी जो एसके जैन साहब बोले थे वही सवाल इन्होंने कर दिया। हम लोग असल में ध्यान से एक दूसरे की बात सुनते नहीं है। अब इसका जवाब एसके जैन साहब देंगे। वो मर करके त्रियंच में आ गया, 33 सागर तक मनुष्य गति बांधा। बोलिए इसके भाई साहब, क्या करेगा वो मनुष्य गति का? स्तबुल संक्रमण हो जाएगा, स्तबुक संक्रमण होता रहेगा। त्रियंच गति में, त्रियंच गति के मुख से मनुष्य गति जाती रहेगी। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है यही इन सब चीजों में। सोचिए, एक माता जी ने इतना लिखा है,
सोचिए माता जी का दिमाग देखिए, है ना, कितना बहुमान के लायक है माता जी। बिल्कुल। हाँ, अरे आप कहाँ से रहेंगी, अभी थोड़ी रहेंगी, कब कभी किया। चलिए चलते हैं आगे, समझ में आ गया ना, यहाँ अभी तक के जो सिद्धांत आए समझ में आए होंगे सबको। चलते हैं आगे। माघवी पृथ्वी में त्रियंच गति सहित 29 अथवा त्रियंच उद्योत सहित 30 प्रकृति का बंध सहित सत्व 92 90 प्रकृति का जानना। यहाँ सासाधन आदि गुण स्थानों में यह उदय स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था है। अपर्याप्त अवस्था में नारकी के सासाधन गुण स्थान पाया नहीं जाता है। अब आ रही है त्रियंच गति। एकेंद्रिय के श्वासोश्वास सहित आतप या उद्योत संयुक्तों में से किसी एक में 27 प्रकृति का उदय होता है। पहले माता जी ने बता दिया कि 3 गति में तो 27 प्रकृति है, तो शरीर पर्याप्ति केवल हुई है, और अगर एक इंद्री में तो श्वासोश्वास भी आ जाएगा। ये पहले ही इस पैरा को चालू हुआ वहां पर माता जी ने पहले ही बता दिया है। तो कह रहे एक इंद्री को श्वासोश्वास की प्राप्ति हो गई है, 27 प्रकृति का उदय चल रहा है। तब कह रहे हैं कि बंध क्या क्या कर सकता है, 23 का कर सकता है, 25 का कर सकता है। 23 के दोनों स्थानों का बंद कर सकते हैं, 25 के 6 स्थान का बंद कर सकते हैं। 26 वाला दोनों स्थान बंद कर सकते हैं। 28 वाला देवगति नरक गति का बंद होता नहीं है इंद्री को। 29 वाला में देव और तीर्थंकर से, लास्ट वाला देव और तीर्थंकर है क्या, लास्ट वाला क्या है, हाँ देव और तीर्थंकर है, बस वो खाली नहीं कर सकेंगे। 29 वाले 5वां स्थान कर सकते हैं एक इंद्रिय जीव, और 30 वाले 2 को छोड़ के 4 का कर सकते हैं। उस समय उसको सत्ता कितनी रहेगी? 93 की, 90 की, 88 की, 84 प्रकृति का सत्व है एक इंद्रिय के। 92 का सत्व है, कोई जा रहे हैं तो घट ही जाएगा, 90 का सबको घटता ही है। 88 का कब घटेगा? एक इंद्रिय जरा सा इतनी जल्दी उत्तर देने का कोशिश आप लोग करते हैं और बहुत ही गलत सलत बोल जाते हैं। थोड़ा सा अभी तो हम प्रश्न को ही दोहराते रहते हैं और आप लोग उत्तर दे देते हैं। एक तो ये कि अभी तो हम समझा रहे हैं, प्रश्न को क्लियर कर रहे हैं कि लोगों को प्रश्न तो समझ में आए। श्वासोश्वास की पर्याप्ति हो गई है, स्वर होता नहीं है एक इंद्रिय में, स्वर होता नहीं है। लास्ट पर्याप्ति है, श्वासोश्वास उसको हो गई है, यानी पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है। ऐसा वो एक इंद्रिय जीव है, उसको 92 का सत्व है। कौन होगा ये जीव? कहाँ से कौन आ रहा है? बोलिए त्रिशला जी। मनुष्य से आ रहा है। मनुष्य से आ रहा है। एक इंद्रिय में क्या क्या बन रहा है ये? 92 की सत्ता वाला सब कुछ बन सकता है, ठीक है, लेकिन इसलिए सब कुछ नहीं घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर आतप और उद्योत है, तो उद्योत जहां जहां नहीं हो सकता है वो चीज नहीं घटाएंगे। तेज कायिक, वायु कायिक, साधारण और सूक्ष्म जीव ये नहीं घटेगा। बाकी किसी में भी आ रहे हैं उसको 92 का सत्व बन जाएगा। 90 का बनता ही है। 88 का सत्व भी बना रहे हैं। ये कौन सा जीव है? जो एक विकल्प एक इंद्रिय में ही घूमता हुआ आया है और जिसने उद्वेलना कर दी है, कर चुका है, वो है। वो जीव कौन होगा? एक इंद्रिया विकल्प त्रय वाला होगा। इसको हम और कहीं से नहीं ला सकते। 88 का सत्व बनाना है तो और कहीं से नहीं ला सकते। अथवा एक इंद्रिय वाला जीव ही 88 का सत्व कर लिया, ये घट सकता है। तो अपने ही पर्याय में कर लिया, क्योंकि पर्याप्ति काल है ये श्वासोश्वास सहित। 84 का भी एक नरक चतुष का उद्वेलना कर लिया, तो इस तरह से इतना सत्व बन जाता है। तेज कायिक, वायु कायिक बिना अन्य एक आई गया, देख लीजिए, अन्य एक इंद्रिय के, यानी तेज कायिक वायु को हटा दीजिए, बाकी एक इंद्रिय जो बच गए
उच्छ्वास पर्याप्ति काल में मनुष्य द्वीप का बंद होता है। इन लोग बाकी सबको मनुष्य द्वीप का बंद हो सकता है, लेकिन तेज का वायु का तो इसके उद्वेलना करते हैं। तो तब 82 प्रकृति सत्वस्थान यथा संभव नहीं है। तो कोई सोचे कि उच्छ्वास पर्याप्ति काल में तेज का एक वायु का एक जीव नहीं है और एक इंद्रिय को 82 का सत्व हो जाए, तो बोलता नहीं होता है। इसीलिए कह रही हैं यहाँ पर माता जी कि हमने 84 के बाद 82 नहीं लिखा है। आहारक शरीर वालों के, और जो कि ऊपर क्या दे दिया उन्होंने, आतप और उद्योत दे दिया। तो आतप और उद्योत तेज का एक वायु का एक होता भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 82 का सत्व स्थान नहीं बन रहा है। आहारक शरीर वालों के 27 प्रकृति के उदय में देवगति सहित 28, देवगति तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का बंध सहित 27 प्रकृति का कौन सा काल आहारक शरीर वाले के? कौन सा काल है? मिश्र काल। कौन सा काल है? शरीर व्याप्ति वाला शरीर पर्याप्ति काल है। पहले शुरू पंक्ति में माता जी कह चुकी हैं, शरीर पर्याप्ति काल है। उसमें बंद क्या हो रहा है? देवगति सहित 28 का हो रहा है, तीर्थंकर सहित 29 का हो रहा है। सत्ता तीर्थंकर पहले कोई बांध रखा है तो 93 की हो गई। आहारक द्वीप तो 7वें 8वें में बांध ही चुका है, बांध ही रहा है, और 92 का भी हो सकता है। तीर्थंकर के कपाट समुद्घात में 27 प्रकृति के उदय में बंध का तो अभाव हम लोगों ने अभी देखा था। नामकर्म की प्रकृति की कथा चल रही है, तो नामकर्म का बंध 13वें गुण स्थान में है ही नहीं। बंध का तो अभाव सत्व 80 व 78 प्रकृति का है। अगर आहारक भी सत्ता में है तो 80 है, आहारक भी नहीं है तो 78 है। भवंत्रिक देव तथा कल्पवासिनी देवियों के तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 27 प्रकृति के उदय में 25, 26 एवं त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29 27 प्रकृति के उदय में भवंत्रिक के और कल्पवासिनी देवियों के, क्या कहना चाह रहे हैं? 25, 26 एवं त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29, त्रियंच उद्योत सहित 30 प्रकृति बंध सहित कैसे करा रहे हैं भाई? 25 वाला स्थान कैसे करा रहे हैं? 26 वाला कैसे करा रहे हैं? और उसके आगे का भी करा रहे हैं। 25, 26, 29 का भी करा रहे हैं, 30 का भी करा रहे हैं। हाँ, 4 करा रहे हैं। 25, 26 का कैसे करा रहे हैं? भवंत्रिक देव हैं, कल्पवासिनी देवियां हैं। बोलो अनीता। 25 में ना एक स्थान बनेगा केंद्रीय पर्याप्त का, और 26 में बन जाएगा मनुष्य पर्याप्त और तिर्यंश पर्याप्त का। 2 स्थान बनेंगे इसमें। 25 में एक ही स्थान बनेगा केंद्रीय पर्याप्त का, भवंत्रिक अच्छा। देव। हाँ, एक ही स्थान बनेगा उसमें। हाँ, 2 इंद्रिय और पर्याप्त को नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है। और 26 में? और 26 में बन जाएगा ये मनुष्य, ये पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्तक और असंगी पर्याप्तक, असंगी तिर्यंश पर्याप्तक और मनुष्य पर्याप्तक बन जाएंगे। 26 में ये सब कहाँ से आ गया? मनुष्य पर्याप्तक तो 26 के अंदर नहीं 26 में नहीं, केंद्रीय पर्याप्त आतप सहित बन जाएगा। सॉरी 28 बोलो, आतप सहित। अच्छा, 25 में और कोई स्थान नहीं बंधेगा क्या? भवंत्रिक को, कल्पवासिनी देवी को? और कोई हैंड रेज नहीं कर रखे हैं क्या? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ बोलिए त्रिशला जी। मनुष्य पर्याप्त को भी कर देगा, पहला भी कर देगा, छठा भी कर देगा। हाँ, पहला भी कर देगा, छठा भी कर देगा। 25 पहला भी कर लेगा मतलब एक इंद्रिय पर्याप्त का कर देगा। हाँ। तो उसके जब मनुष्य पर्याप्त का कर देगा, भवंत्रिक जो है मनुष्य का कर देगा। चलिए और कोई बोलिए।
और कोई बोले फटाफट बोलिए कि और कोई स्थान। बाकी 29 वाला और 28 वाला तो उन्होंने शायद खुद ही लिख दिया है क्या, खुद ही लिख दिया। दीदी 26 वाले में ये दोनों स्थान बनेंगे, एक केंद्रीय पर्याप्त आतप सहित और एक केंद्रीय पर्याप्त उद्देश्य सहित। हाँ वो तो दोनों हो ही गया, बात हो, वो तो हो ही गया, चर्चा हो चुकी, वो हो चुका, वो तो दोनों बांध ही रहा है। 25 वाले में पूछ रहे हैं। 25 वाले में तो एक केंद्रीय पर्याप्त वाला बांधे। एक केंद्रीय पर्याप्त वाला, पंचेंद्रिय पर्याप्त वाला थोड़ी बांध सकता देव, देव अपर्याप्त नहीं होते ना। हाँ देव जी अपर्याप्त देव थोड़ी होते हैं, मनुष्य अपर्याप्त है, अपर्याप्त थोड़ी होता है। बंध सहित 92, 90 का सत्व है इन लोगों को तो, और 91, 93 का तो हो ही नहीं सकता देवियों को, भवंतरिक को। 2:45 हो गया है, यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये करना चाहेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा, बहुत लेट हो जाएगी। देव का ही प्रकरण चल रहा है, मिथ्यात्व गुण स्थान खाली हुआ है, आगे साधन से कल करेंगे। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद मानस ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।